ये भी आपको मैं इसके बारे में भी अभी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हम ग्रेडियंट एंड पेंट बकेट टूल, जी इसकी शॉर्टकट की है, ये अवेलेबल होते हैं। आप जब न्यू फाइल क्रिएट करते हो, कैनवस बनाते हो, लेट सपोज हमने A4 साइज ले लिया और A4 साइज में लैंडस्केप ले लिया, RGB ले लिया, और इसको फिल वक्त मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। वाइट आमतौर पे होता है, लेकिन चलें आज मैं आपको ट्रांसपेरेंट के साथ वर्क करना सिखाता हूँ। ये आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपको स्क्रीन नजर आ रही है। देयर इज नथिंग ऑन दिस लेयर, ना तो इसका कलर है कोई। ट्रांसपेरेंट मतलब नथिंग, कोई कलर नहीं है। तो कलर इसके अंदर मैं एक आज डिफरेंट वे में आपको इसके अंदर पुट करना सिखाऊंगा। आप इसको कलर करने के तरीका क्या हो सकता है। आप कलर करने के लिए स्टूडेंट्स बकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। बकेट होती है ये है बकेट। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो तो यहाँ पे आपको पेंट बकेट नजर आती है। पेंट बकेट, आप पेंट बकेट को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आपके पास कलर्स का एक बकेट हो और उसको आप किसी जगह पे जाके फिल कर दो। अब आपने इसको फिल करना है, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर करना है। ये बकेट अवेलेबल हो गई है, कलर आप बताओ। कलर यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करना है अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो और ये क्लिक कर दो। ये उसने फिल कर दिया। बकेट ऑफ कलर उसने उसके अंदर उंडेल दी, देर के ऊपर उसने उसको फ्लैट कलर को यहाँ पे रख दिया। अब ये तो इसने फुल इसके ऊपर पेंट किया है। मिसाल के तौर पे मैं एक सीनरी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें नीचे लॉन दिखाना है ग्रास का, ऊपर स्काई दिखानी है डार्क से लाइट कलर ब्लू टोन में, स्काई ब्लू कलर। और ग्रास आप अगर ग्रास के अंदर कलर रखना चाहो वो भी रख सकते हो। ग्रास के अंदर अगर आप पैटर्न के थ्रू कलर दिखाना चाहो या पैटर्न दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। अब अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। अगर मुझे नीचे ग्रास का एक लेयर, कोई हमारे पास कोई पोस्टर आ जाता है, कोई आप पोस्टर बनाना चाह रहे हो जिसमें आपने स्क्रीन के ऊपर एक हट दिखानी है, नीचे ग्रास दिखानी है, ऊपर आपने मून दिखाना है, कुछ आपने ट्रीज को वहां पे प्ले करके एक पूरे सीनरी डेवलप करनी है, और वो एक बैनर के तौर पे आप अपनी पब्लिश करना चाह रहे हो JPG, या आपने उसकी जिप फाइल बनानी है, उसको JPG के तौर पे आपने, या बैनर के ऊपर आपने दिखाना है, या कोई स्कूल है, कोई आपका वहाँ पे फंक्शन आ रहा है तो आप एक अच्छा सा मैसेज वहाँ पे फ्लोट करके नोटिस बोर्ड पे लगाना चाह रहे हो। तो ये अगर आप ये डिज़ाइन या ड्राइंग बनाना चाहो तो इसमें सबसे पहले आपको पूरे के ऊपर चाहिए, वो तो मसला ही कोई नहीं है। पॉकेट को लो, जो कलर यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो पेंट हो जाएगा। दैट्स इट, ये तो करना मसला ही नहीं है ऐसे। अब मैं कहता हूँ मुझे ये नहीं करना, मुझे इसके 1/4 हिस्से में यहाँ पे ग्रास का लॉन बनाना है घर का। यहाँ पे मैंने घर बनाना है, यहाँ पे मैंने मून दिखाना है, यहाँ पे मैंने कोई कार्टून इमेज रखने हैं, साथ में कोई टेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपना मैसेज के तौर पे, आपने स्कूल का फंक्शन है वो आपने वहाँ पे उसके थ्रू कोई मैसेज अच्छा डिलीवर करना है, कोई कोट है किसी पर्सन का उसका आप लगाना चाह रहे हो, कायदे आजम का, इलामा इकबाल की पोइट्री यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हो, एनीथिंग लाइक दिस। तो अब आपने इससे ऊपर सबसे पहले इसकी 1/4 की सिलेक्शन कैसे होगी। सिलेक्शन के लिए हमेशा याद रखना सिलेक्शन टूल अवेलेबल होते हैं, आप इनमें से किसी टूल को इस्तेमाल कर लो। मुझे राइट नाउ रेक्टेंगल मार्केट टूल के साथ सिलेक्शन मेक करनी है, ये सिलेक्शन मेक कर लेता हूँ। रेक्टेंगल मार्क ही लेना है, ये मुझे सर्कल ले लिया है, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको सर्कल फॉर्म में लैंडस्केप के अंदर ग्रास को फिल करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, इस तरह भी कर सकते हैं। चलें इसको इसी तरह ले लेते हैं, कंट्रोल D करते हैं और दोबारा से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम हम रख देते हैं जो कंटेंट इसके ऊपर बनने वाला है, लॉन नाम दे देते हैं। लेयर का नाम आप अकॉर्डिंग टू द कंटेंट नाम अपनी मर्जी से दे दिया करो। ये लॉन मैंने इसका नाम दे दिया और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगाना चाह रहा हूँ या एलिप्टिकल, चलें लैंडस्केप में एलिप्टिकल लगाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एलिप्टिकल के लिए एक राउंड शेप में यहाँ पे सिलेक्शन एक्टिवेट कर दी और इसके अंदर अब मैं फिल करना चाह रहा हूँ। अब फिल करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका नंबर 1, कि यहाँ से आप ग्रास पुट करनी है, ये कलर लो और इसके अंदर फिल करवा लो। फिल करने के अगेन 2 तरीके, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस या एडिट में जाके फिल, दैट्स इट, यहां से करवा लो या ऑल्ट बैक स्पेस कर दो, उसके अंदर उसके अंदर फिल कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पेंट बकेट को यूज कर लो, कलर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसके अंदर जाके क्लिक कर दो, ये दूसरा तरीका हो गया। अब आपने फिल तो कर दिया, करने के बाद आप कहते हो ये थोड़ा सा ग्रास के इफेक्ट होते ना, ग्रास काइंड ऑफ कंटेंट होता, थोड़ा सा ग्रास की लुक होती, ये तो फ्लैट जैसे ग्रीन आपने कलर रख दिया बस। लेकिन इसकी थोड़ी सी, इसको अगर आप
रियल कंटेंट के तौर पे इसकी विजिबिलिटी को शो करना चाह रहे हो, आप इसके ऊपर इफेक्ट लगा दो। अब इफेक्ट किधर होते हैं? फिल तो आपने कर दिया, आप चाह रहे हो इसके अंदर थोड़ा रियलिस्टिक काइंड ऑफ मटेरियल लग जाए, तो आपने इसको क्लिक किया हुआ है। ये इफेक्ट्स आज हमने ये सीख लिया। लेयर पैनल में बॉटम पे छोटा सा आइकन दिखेगा, एफएक्स। एफएक्स का मतलब होता है इफेक्ट्स। लेयर के ऊपर स्टाइल लग जाएगा, इफेक्ट्स लग जाएंगे। तो ये आप अगर इस पे क्लिक करो, आज इसी को पूरा लर्न करते हैं स्टेप नंबर 1 में। आज हमारा पहला हाफ लेक्चर का इसको लर्न करने के ऊपर है। तो जब आप इफेक्ट्स लगाना चाहो तो ये लेयर स्टाइल्स हैं, क्लिक करो तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन नजर आएंगी। ब्लेंडिंग ऑप्शन है, बेवल है, स्ट्रोक है, इनर शेडो है, सारी एक एक करके आपको बताता हूँ। डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू इसको इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। आपने इफेक्ट्स किसके लगाने हैं? आप कहते हो सर पैटर्न एक देखा था हमने ग्रास का, वो अगर देख लें वो लगा लेते हैं। तो पैटर्न ओवरले ही लगा दो। ओवरले का मतलब ये लेयर के ऊपर एक लेयर का पैटर्न बन जाएगा। ये लेयर रहेगी, इसके ऊपर एक लेयर का पैटर्न बन जाएगा। ये पैटर्न ओवरले है। क्लिक करता हूं, देखते हैं ये आ गया। इसमें यहां से आपने स्टार्ट करना है। अगर एक एक करके देखना है, देखो हर एक क्लिक के साइड के ऊपर इसकी ऑप्शन आएगी। फिलहाल मैंने इसको ऑन नहीं किया। जब क्लिक करते हो ये ऑप्शन ऑन भी हो जाती है और इसकी सेटिंग भी साइड के ऊपर दिखती है। ऑन नहीं करना। अभी हमने जिसके ऊपर काम करना है वो है ओवरले पैटर्न की। पैटर्न ओवरले पे क्लिक करते हैं और अपनी पसंद का पैटर्न ले लो। ट्रीज का पैटर्न अच्छा अगर लगता है वो लगा लो। मुझे ग्रास लगानी है। ग्रास का कौन सा स्टाइल? ये देखो बैकग्राउंड में ग्रास लग चुकी है, ओवरले उसने उसकी लगा दी। ग्रास की ओवरले उस लेयर के ऊपर जो ग्रीन थी उसके ऊपर उसने फिल कर दिया, पैटर्न लगा दिया। अब ये ग्रास अगर आपको अच्छी नहीं लग रही दूसरी ले लो, ड्राई ग्रास। तीसरी ले लो। और अगर ये कोई पॉन्ड है जहां पे आप वाटर दिखाना चाह रहे हो तो इसको आप इंस्टेड ऑफ ग्रास पैटर्न यू हैव टू गो विद वाटर पैटर्न। ये आ गया, ये ले लो, ये ले लो। और ये जब आप क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि पैटर्न तो लग गया जनाब, इसका स्केल अप कर दो, स्केल अप कर दो। ये देखो, ये स्केल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना, थोड़ा नीचे नीचे नीचे, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे आपको मटेरियल। ये स्केल यहां से हो जाता है। बड़ा स्केल में लेके आओ, छोटा स्केल में लेके आओ। चले हमने वाटर नहीं लगाना, हमने ग्रास लगानी है। ग्रास में चलते हैं। ये ग्रास लग गई, काफी रियल ग्रास लग रही है। और ये ग्रास अगर जब आप ऑन कर देते हो, अगर आप इसको स्केल अप करके देखना चाहो, ये इसके ऊपर इफेक्ट्स स्केल अप होके थोड़ा बड़ा ग्रास नजर आएगा। स्केल अप। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, छोटा कर लो। जिस पे आप मुतमईन होते हो, बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ना जितना स्केल करना चाहो, ग्रास के इफेक्ट्स लगाना चाहो सरफेस के ऊपर, वो ऑन कर लो। जो आप मुनासिब समझते हो वो ऑन कर लो। ये ग्रास का साइज मुझे ये मुनासिब लग रहा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा डाउन कर दी जाए ओपेसिटी, यहां से कर। डाउन करने से क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर है जो एक्चुअल है ग्रीन कलर, वो विजिबल हो जाएगा। ये देखो। तो इसको ओपेसिटी को उस लेवल पे ले जाओ जितनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो इस ओवरले की, जो कि ग्रास है। मुझे तो ये मुनासिब लग रहा है। डार्क टोन लाइट करनी है तो नीचे वाला कलर भी विजिबल होना शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल लेफ्ट पे जाओगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये ग्रास लगानी है या नहीं लगानी? ओवरले आपका स्टिल ऑन है। आप इसकी प्रेजेंस को जितना हाई करना चाहो हाई कर लो। अगली बात, अगला काम जो इसमें आप कर सकते हो, जब आप ये इफेक्ट लगा देते हो, ओके कर देते हो, तो ये आपका इस लेयर के ऊपर जो एक्चुअल लेयर का कलर है वो ग्रीन था, उसके ऊपर आपने ओवरले लगा दी ग्रास का पैटर्न। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके पास स्टिल ऑप्शन है इसको ऑफ करने की, यहां से कर। ये एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपको चाहिए रखो, नहीं चाहिए तो वक्ती तौर पे ऑफ करना है, ऑफ कर लो। और वैसे डिलीट करना है तो ये इफेक्ट पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। मतलब डिलीट का मतलब इसको ऑफ कर सकते हो। ऑफ करने का तरीका दो हो सकते हैं, डबल क्लिक कर लो या इफेक्ट्स में दोबारा जाके इस पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। और अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, आप कहते हो यार मुनासिब नहीं लग रहा, ऑफ कर दो, दैट्स इट। और यहाँ पे आपका पैटर्न ओवरले आपका जो लगाया हुआ था वो आपने ऑफ किया है। और ऑफ करने के बाद ये आपके ओवरले खत्म हो गया। दोबारा अगर आप चाहिए, एक तो तरीका बोला यहां से चले जाओ, दूसरा यहां पे डबल क्लिक करके चले। दोनों सूरतों में दोबारा पैनल आ जाएगा। अगर आपने एक्टिवेट करना है
ऑन करना है तो ऑन हो चुका है, ऑफ करना है ऑफ कर दो, ये लो। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको रखना चाह रहे हो या नहीं रखना चाह रहे। चलें, ग्रासेस ओके। अब मैं एक और काम करता हूं, इसके ऊपर एक और लेयर बनाता हूं जिसमें मैं स्काई बनाना चाह रहा हूं, एक अच्छा सा स्काई टोन में इसकी टॉप ऑफ द जो आपका लेयर का पार्ट है स्काई। तो उसके लिए इसका नाम तो आपने लॉन रख दिया। अब एक नई लेयर बनाते हैं, नई लेयर बनानी है आपने, न्यू न्यू लेयर बना के इसका नाम रख देते हैं स्काई। जरूरी नहीं है, लेकिन मैं नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट हो कि कंटेंट में क्या मैंने डेवलप करना है पहले ही बता दो। मैंने स्काई के लिए इसको रिजर्व किया है, स्काई कर दिया। अब यहाँ पे स्काई बनाने का वही तरीका जो ग्रास के लिए किया था। अब आप यहाँ पे एक सिलेक्शन मेक करोगे और विदाउट डिस्टर्बिंग दिस लेयर कंटेंट ग्रास। अब ग्रास इस वक्त स्टिल सिलेक्टेड है, इसको डीसिलेक्ट कर दो। अब आ जाओ ऊपर वाली लेयर पे, क्लिक किया हुआ है। अब आप इसमें किस स्टाइल में अपना स्काई को रखना चाह रहे हो। यहां पे मैंने रेक्टेंगल मार्की टूल लिया कॉर्नर से। अब ये क्या हो रहा है, ये कल मैंने फिक्स साइज ऑन किया था, उस वजह से ये फिक्स साइज आपको यहां लग रहा है। मुझे एक बिग बॉक्स बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है, नॉर्मल वे में बनाना है, तो इसको आप नॉर्मल कर लो। वरना बाल का स्टूडेंट ये करके भूल जाते हैं और फिर कहते हैं सर हम तो एक पूरा सिलेक्शन करना चाह रहे थे, वो तो एक खास बॉक्स 2x3 का ही बनता है। वो इसलिए बनता है कि आपने लास्ट टाइम जो सेटिंग की है वो 2x3 की थी। तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करके दोबारा इस लेयर के ऊपर नई सिलेक्शन मेक करता हूं। अब मेरे पास ओपन ऑप्शन है, ये लो, ये मैंने सिलेक्शन कर दी। इतनी रखनी है, इतनी रखनी है, सिलेक्शन आपने कर दी। करने के बाद अब आपने इसके अंदर वही काम करना है जो नीचे वाली लेयर पे किया था। सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने कहा था यहाँ तो फिल करवा लो। फिल करने के लिए कलर बता दो, स्काई का कलर ये रखना चाह रहे हो। ओके, एक तरीका ये है कि ये कर लो, ऑल्ट बैक स्पेस, हो गया। फिर उसने कर दिया। अब ये वो नीचे वाला राउंड क्यों नहीं नजर आ रहा है, ये लेयर में ऊपर है, या तो इसको उठा के नीचे ले आओ ताकि वो राउंड ग्रास आपको बाकायदा नजर आए। अभी वही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी एक तरीका ये है फिल करने का। दूसरा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला बकेट यूज कर, पेंट बकेट, कलर, क्लिक, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप कहते हो सर एक काम करें, कंट्रोल जेड करता हूं, एक काम करें कि इसके अंदर मुझे ऊपर डार्क टोन देनी है, ऊपर स्काई का डार्क टोन देना है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है, शाम हो रही है, ऊपर आपने डार्क टोन देनी है ब्लू की, नीचे आते 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 लाइटों में आ जाए, लाइट कलर दे स्काई में कलर। ठीक है, डार्क से लार्क, डार्क से लाइट। अब वो किस तरह होगा, जब आपको दो कलर्स रखने हो, एक कलर रखना हो कोई मसला नहीं है, यहां से ले लो। अगर आपने दो कलर्स रखने हो अपने कैनवस के ऊपर, किसी एरिया में फिल करने हो, पूरे पे करने हो, आपने पूरे पे इसलिए होना क्योंकि ये एरिया सेलेक्ट है, नीचे नहीं आएगा, इसमें आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब आज आपने नया टूल सीखना है, टूल का नाम है ग्रेडियंट। उम्मीद है आपको बकेट का तो इस्तेमाल आ गया, तो कलर को सरफेस के ऊपर जो सिलेक्शन है उसके अंदर वो फिल कर देता है। अब मैं थोड़ी देर में मून बनाऊंगा, उसके अंदर भी मैं फिल करूंगा व्हाइट कलर। सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन नहीं करते तो पूरे में हो जाएगा, सिलेक्शन करेंगे तो उस एरिया में होगा जिसमें आप राउंड डॉटेड आपके एरिया है, सिलेक्टेड एक्शन जो इस पे करना है। अब मुझे आपको दूसरा टूल जो सिखाना है वो है ग्रेडियंट, दिस वन। ग्रेडियंट की आगे टाइप्स होती हैं, ग्रेडियंट की आगे टाइप्स होती हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। टाइप्स इसमें तकरीबन आपकी चार हैं। एक है लीनियर, लीनियर में हमेशा याद रखना जो आपका एक कलर होगा, फर्स्ट कलर वो सेकंड कलर में जाके ब्लेंड होता हुआ नजर आएगा। दो कलर्स, मिसाल के तौर पे ऊपर डार्क ब्लू, नीचे लाइट ब्लू, दो कलर्स, रेड ग्रीन येलो, आगे रेड, जो भी दो कलर्स देने हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं इसकी कलर्स की। अभी मैं बड़े मजे का आपको काम बताऊंगा ग्रेडियंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके कैनवस के ऊपर, कलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और कलर्स ना हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब आपका स्काई अगर आपने बनाना है, स्काई के लिए मेरे पास और भी ऑप्शंस थी। मैं किसी फोटो को उठाता, उसमें से स्काई पिक करके यहां लगा देता, बिल्कुल रियल लगता। लेकिन वो मैं नहीं करना चाह रहा। आज मैं आपको एक ग्रेडियंट के थ्रू स्काई बनाना सिखा रहा हूं। अब ग्रेडियंट में आपको दो कलर्स रिक्वायर्ड हैं, या तीन है, या चार हैं, जितने शेड्स चाहिए आप ले सकते हो।
आप सेम शेड भी ले सकते हो, वो तो आपका बकेट ने भी कर दिया, वो तो आपका फॉरवर्ड फोरग्राउंड कलर से और बैक स्पेस से भी हो जाता है। अगर आपको दो कलर चाहिए, ऑलवेज गो विद ग्रेडियंट फिल। और ग्रेडियंट फिल में अप्रोच होती है, एक लीनियर होती है, एक रेडियल होती है, और भी दो होती है, एंगुलर होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, डायमंड होती है। ये पांच है टोटल। अभी मैं आपको पांचों के बारे में ग्रेडियंट के अंदर ये बताता हूं। इसके थ्रू आप अपना अच्छा कंटेंट बना सकते हो। बाकी पेंट बकेट का ताल्लुक है, वो एक खास एरिया में फिल करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा कैनवस के ऊपर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसमें अंदर फिलिंग नहीं की, जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों की कलर बुक होती है, कलर बुक होती है, स्केच बना होता है, उसमें उस बच्चे को कहा जाता है पेंसिल पकड़ो, कलर, इसके अंदर ये कलर फिल कर दो, इसके अंदर, हाँ जी, ये नीचे ग्रास का एक, ये जिस तरह ये देख रहे हो साइड के ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है जिसमें बच्चे को कहा जाए कि इसके अंदर फिलिंग कर दो, तो वो इसमें रेड कर दिया, नीचे वाले पत्तों में उसने ग्रीन कर दिया कि जिस तरह देखते हो वैसे इसमें करो। तो आप अगर इस तरह के स्केचेस आपके पास पड़े हों, बेशुमार मिल जाते हैं, आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हो। आप ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस को डाउनलोड कर लो और सामने बच्चे के रख दो और उसको ये पकड़ा दो टूल, पेंट बकेट, कलर लो बच्चे, पिक करो और इस एरिया में ये फिल कर दो, इस एरिया में ये फिल कर दो, इस एरिया में ये फिल कर दो, वो कर लेगा। ये होगा पेंट बकेट से। लेकिन अभी इस वक्त मेरा जो राइट टूल जो मैंने आपको आज बताना है, पहले ग्रेडियंट को, बकेट वाला तो आसान सा टूल है, इसमें काफी वैरायटी है। ग्रेडियंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब कभी बैकग्राउंड लेआउट सेट करते हो, ग्रेडियंट से बड़े प्यारे इफेक्ट्स आप बना सकते हो। अब वो मैं आपको लीनियर हो, रेडियल हो, एंगुलर हो, रिफ्लेक्टेड हो, डायमंड हो, एक एक करके आपको दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। इसमें आपने, इसमें जाओ और ये एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और कलर आपने यहां से ग्रेडियंट टूल को ऑन करो, जी फॉर ग्रेडियंट। इसको ऑन करने के बाद अगर आप इस पे क्लिक करते हो, ऊपर देखो ये आपके पास आ गया, प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस। इसमें सबसे ऊपर देखो बेसिक लिखा होगा, बेसिक में इस पहली ऑप्शन पे क्लिक करो, पहली ऑप्शन पे क्लिक करो। इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करो या इसके ऊपर जाके माउस को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है अगर आपने बेसिक में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। अब मुझे बताओ फोरग्राउंड कलर क्या है और बैकग्राउंड कलर क्या है। फोरग्राउंड जब हमने देखा, ये लाइट टोन में, ये मैं ब्लू कर देता हूं, ओके। अब बैकग्राउंड को देखते हैं। अच्छा, जो यहां पे कलर्स आप ऑन करते हो ये ऊपर आ जाता है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड इस वक्त क्या है, व्हाइट, देख रहे हो व्हाइट। आप कह रहे हो इसको थोड़ा डार्क ब्लू में ले जाएं, या पहले वाले को आप डार्क ब्लू कर लेते हैं और नीचे वाले को थोड़ा लाइट कर लेते हैं, मतलब बैकग्राउंड को। इधर देख रहे हो डार्क ब्लू आ गया। जो कलर यहां पे सिलेक्ट करते हो ये फोरग्राउंड, क्योंकि मैंने ऑप्शन का नाम जो सिलेक्ट किया हुआ है करंटली, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर यहां से पिक कर लिया। अब बैकग्राउंड चेंज करना है, ओके। और ये देखो ऊपर भी हो गया। अब आपको ऐसा फील क्यों नहीं हुआ? फिल जब तक आप इसके ऊपर उसको, माउस को डायरेक्शन नहीं दोगे, फिल नहीं होगा। अब आप यहां पे चले जाओ, उसके अंदर फिल हो गया। और फोरग्राउंड देखो, स्टार्ट कलर इज फोरग्राउंड, एंड कलर इज बैकग्राउंड। कलर एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के हमने उसके अंदर रख दिया। अब आप कहो कि सर इसको अगर थोड़ा बहुत हमने चेंज करना हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये इस वक्त लीनियर अप्रोच है, जो मैंने आपको 5 टाइप दिखाई थी ना अभी स्लाइड्स पे, लीनियर। एक और होती है रेडियल, सेंटर से जो डायरेक्शन दोगे, दिस इज रेडियल। सेंटर में फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड पे, दिस इज रेडियल। दिस इज डायमंड, दिस इज फोरग्राउंड एंड मर्ज इन एंटी, सॉरी क्लॉकवाइज मॉड, ब्लू डार्क, ये मर्ज हुआ और ये फाइनल आपका बैकग्राउंड आ गया, डायमंड। एक और होता है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है, जो आप, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मिरर। मिरर में आप देखते हो जो चीज इधर होती है उधर भी नजर आती है, मिरर। तो इसका मतलब जो कलर सेंटर में होगा वो तो होगा, जो फोरग्राउंड कलर तो आपका जो है वो है, बैकग्राउंड दोनों तरफ होगा, मिरर।
करूं? ये देख रहे हो दरम्यान पट्टी, और दोनों अक्रॉस क्या हो गया, बैकग्राउंड मिरर। सेंटर से इधर से भी कर सकते हो, लेकिन सेंटर से इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको प्रॉपर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में डिस्टिंग्विश कर सको। करने को आप इधर भी कर सकते हो यहां से पकड़ के, लेकिन इसमें आपको मिरर वाला जो है ना इफेक्ट, वो नजर नहीं आ रहा। मिरर मैंने क्या बोला था, जो बैकग्राउंड है वो दोनों तरफ नजर आएगा। दोनों तरफ कब नजर आएगा, जब दरमियान में आप कहीं होगे। जब आप हो ही एक साइड पे, तो उसका दूसरा पार्ट तो बाहर है ना, वो तो नजर नहीं आ रहा मिरर की वजह से। इसलिए मैंने सेंटर में लगाना मुनासिब समझा, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखा सकूं होता क्या है। ये देखो, ये है, और दिस इज बैकग्राउंड मिरर। इसी तरह जब डायमंड लेते हो, अब आपकी मर्जी है, आप इधर लगाते हो कॉर्नर से। ये डायमंड इफेक्ट है। दरमियान में लगाते हो तो प्रॉपर नजर आते हैं, ये देखो, ये डायमंड सा बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे लगाते हो तो आपको फील नहीं होता कि डायमंड। सेंटर में इसलिए कह रहा हूं सेंटर, कि मैं उसकी शक्ल भी दिखाना चाह रहा हूं, डायमंड का मतलब क्या होता है। ये डायमंड, ये रेडियल, रेडियल का मतलब होता है, रेडियल का मतलब सेंटर। अब सेंटर इधर भी कर सकते हो, ये देखो, ये सेंटर। याद रखना ये फोरग्राउंड से बैकग्राउंड है। अब सेंटर ये आ गया, अगर आप बिल्कुल सेंटर में दिखाना चाह रहे हो, ये लो, दिस इज फोरग्राउंड, अक्रॉस क्या हो रहा है, बैकग्राउंड। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। और अगर आप किसी भी लम्हे इसको चेंज कर दो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसको रेड कर देते हैं, फोरग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर दिया, ऊपर भी हो गया, ये देखो। बैकग्राउंड आप कहते तो ग्रीन कर देते हैं। अब आपकी अप्रोच क्या है, लीनियर करनी है। लीनियर का मतलब है ये एक साइड से स्टार्ट होगा रेड पे, और एंड होगा जाके ग्रीन पे। अब वो आप डायगोनल भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर भी कर सकते हो। स्टार्ट जो होगा वो हमेशा रेड से होगा, जिस साइड से भी करना चाह रहे हो। इधर से कर दो, स्टार्ट ऑलवेज रिमेंबर रेड, एंड क्लोज विद बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और अगर आप सेंटर में करते हो तो, डायगोनल करते हो तो, और आप यार लीनियर नहीं अप्रोच, मुझे रेडियल करनी है, रेडियल इज दिस वन। ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट विद फोरग्राउंड, सेंट्रिक अप्रोच। और अगर आप चाह रहे हो बिल्कुल कॉर्नर्स में इस तरह लेके आओ, ये लो, ये शेड्स हैं, कलर शेड्स, जैसे आप पसंद करो। मुझे दोबारा वही चाहिए जो मैंने आपको बताया था। अंडू कर देता हूँ, काफी सारे मैंने आपको वैरायटी दिखा दी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये शेड किस तरह बनते हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेड आपने, ये देखो दोबारा से सुन लो। मैंने आपको बोला था कि आपने पहले डिसाइड कर लो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कौन सा रखना। आपने फोरग्राउंड कलर आपने डिसाइड किया, स्टार्ट थोड़ा डार्क से करना है, और इसको क्लोज थोड़ा सा लाइट से करना है। ये आपने डिसाइड कर लिया। और ये करने के बाद अब आप इसके ऊपर आओ, सिलेक्शन ऑन है, लेयर ऑन है, ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करना है ना आपने। स्टार्ट ऑलवेज रिमेंबर फोरग्राउंड कलर इज डार्क एंड बैकग्राउंड इज योर क्लोजिंग कलर, ये लो। और अप्रोच ये, चूंकि मैंने रेडियल ले ली, इसलिए आपको इस तरह दायरा सा बना हुआ नजर आ रहा है। अंडू कर देते हैं, मुझे लीनियर करनी है। मजे की चीज अगर समझ आ जाए तो। अच्छा, अब आप कह रहे हो सर वो ग्रास जो है वो छुप गई। वो छुप इसलिए गई, ऊपर वाली लेयर पे वह है, तो वो नीचे है। इसका तरीका, सेलेक्ट करो, उसको नीचे कर दो, लेयर का ऑर्डर चेंज कर दो ना। ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे कर लो उसको। अभी आपको ये प्रॉपर वे में नजर आ रहा है। ये आपने फाइनल कर दिया जी, ठीक हो गया जी। कंट्रोल डी, एक अच्छा सा लैंडस्केप आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई कार्टून बैनर बनाना है, कोई आपने एनिमेशन बनानी है, कोई आपने कोई इस तरह का कोई आपने कंटेंट अपना डेवलप करना है, कुछ इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखना है, और भी कुछ बनाना है। अब मैं एक और काम करता हूँ, इस लेयर पे गए,
इसके ऊपर एक नई लेयर बनाई, नई लेयर बना लेना, और यहाँ पे आपने राउंड शेप में यहाँ पे एक मून या सन बना लिया, बन गया। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर फिलिंग किस तरह होती है, तीनों तरीकों में जिस तरह आप पसंद करो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर बकेट के थ्रू भी कर सकते हो, और ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, ये बात आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आप या तो ग्रेडियंट डाल देते हैं वाइट से येलो, ओके कर लेते हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक करो। यहाँ पे कलर्स, अगर आप अभी इसके साथ ही जाना चाहिए, और भी हैं डिफरेंट शेड्स, ये देखो पहला ऑप्शन ये है, ब्लूज में चले जाओ, चेक करो शेड्स हैं, जो आप कहोगे इसके अंदर फिल हो जाएगा। नहीं पसंद आ रहे और नीचे चले जाओ ब्लूज में। इसमें सिर्फ ये नहीं कि दो कलर होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, चेक करो कितने कलरफुल, तीन चार कलर मिक्स हुए हैं। इसमें से जो आपको पसंद आता है क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप अगर उसमें शेड को चेंज करना चाहो, दोबारा से मैं आपको बताऊं कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, इसके ऊपर क्लिक करने से आपका प्रॉपर पैनल भी आ जाता है, एडिटर इसे बोलते हैं, एडिटर, एडिटिंग करने के लिए। दोबारा सुनो ये कैसे आया। जब आप इस पे क्लिक करते हो और यहाँ से अगर आप अपनी मर्जी से कोई चूज करते हो, जैसे मुझे ऑरेंज शेड चाहिए, ऑरेंज का कोई फ्लेवर चाहिए, ये ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं, अगर आप कह रहे हो कि इसके अंदर मैंने कलर अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत 19-20 करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। आपको पसंद नहीं आया, आप कह रहे हो यार थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, कलर को थोड़ा सा चेंज करना है, अब ये यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ कलर डाल देता हूँ येलो, स्टार्टिंग कलर येलो, एंडिंग कलर आप कहते हो थोड़ा सा ब्लू स्टोन डाल देते हैं या रेड स्टोन डाल देते हैं। ये देखो ये दो कलर्स आ गए, दो कलर्स आ गए। अगर आपको कहा जाए यहाँ पे तीसरा कलर डाल दो, दो नहीं चाहिए ज्यादा चाहिए, कोई मसला ही नहीं है, आप जितने कलर कहोगे इसमें आ जाएगी। ये देखो ये हैंड साइन नजर आ रहा है, क्लिक करो, यहाँ पे नया कलर ऐड कर दो। अब आपके तीन कलर्स आएंगे, स्टार्ट विथ येलो, सेकंड इज ब्लू, थर्ड इज रेड, यू वांट टू ऐड वन मोर, क्लिक कर दो। यहाँ व्हाइट करना चाह रहा हूं, ये व्हाइट कर देते हैं। इसका मतलब आप 2 3 4 5 6 10 15 जितने कलर डालने डाल दो, क्लिक करते जाओ, कलर ऐड करते जाओ। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ग्रेडियंट का मतलब कतन ये नहीं है कि दो कलर्स, यू कैन ऐड मोर एंड मोर कलर्स एज यू लाइक। लेकिन मुझे इस कलर्स की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं कि आप कलर्स को ऐड कर सकते हो। और मजे की बात है, जब आप यहां पे क्लिक करते हो ना सेकंड कलर पे, अगर आप चाह रहे हो ये ब्लेंडिंग कलर्स जो दो हैं इसमें इसकी रेशियो बढ़ा दी जाए, इसकी कम कर दी जाए, ये हैंडल है दरमियान में, ये देखो, ये देखो ग्रीन सुगड़ गया कलर और ये मैक्सिमम वैल्यू पे हाथ आ गया, यहां से करना। और आप चाह रहे हो कि इसकी स्ट्रेचिंग थोड़ी ज्यादा हो जाए, यहां से पकड़ के इधर ले जाओ, ये दो शेड्स आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। आप कह रहे हो सर इनके दरमियान में थोड़ा फासला कर दें, ये लो। या आप कहते हो सर इसको निकाल ही देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ऐसे ले जाओ, खत्म। ऐड करना हो क्लिक कर दो, खत्म करना हो जस्ट यू नीड टू ड्रैग डाउन। इस तरह आप कलर्स की वेरिएशन इसमें डाल दो जितनी भी डालनी है। दरमियान में चले व्हाइट शेड डाल देते हैं ब्लू की बजाय। ये जब आपने कर दिया ओके करो, ये कलर आपका ऊपर तो बन गया है, यहां में नहीं आया। यहां पे लाने के लिए माउस पॉइंटर अवेलेबल है, लीनियर अप्रोच रखनी है, ओके, लेफ्ट से राइट जाना है, टॉप से बॉटम, राइट टू बॉटम लेफ्ट, और जैसे करना चाहो ये देखो शेड आ गए, सेम वही। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, आप किसी वक्त भी इसको चेंज कर सकते हो, यहां से चेंज करके दोबारा से ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, जो भी चेंज करनी है आपकी मर्जी है। ये निकालना है, ये लो, ये लो। और आप चाह रहे हो ऐसे नहीं, ऊपर से नीचे। और अगर आपको कहा जाए कि आपने ये जो आपने मून का एक सीन बनाना था बना दिया, बनाने के बाद अगर आपने चेंज करना है और इसको रेडियल करना है, यहां से करना, ये रेडियल अप्रोच हो जाएगी सेंटर से। ये आपकी मर्जी है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। इसका मैं एक और आपको छोटी सी जो है चीज दिखाना चाहूंगा बना के। बड़ा जबरदस्त किस्म की स्ट्रिप्स भी बन जाती है, बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रिप बैकग्राउंड में होगी, आगे फ्रंट पे मॉडल खड़ा है।
ऊपर कोई टाइटल वाइटल लगाना है, कोई आपने पोस्ट बनानी है, कोई चीज़ आपने पोस्टर के ऊपर शो करना है, अपने कंटेंट को बूस्ट करना है, बैकग्राउंड में कलर्स लगे हों और ऊपर आपका जो है वो एक मॉडल खड़ा हो, बड़ा जबरदस्त किस्म के इफेक्ट आते हैं। अभी मैं आपको ये सिंपल मैंने मून के हवाले से बताया। अगर आपको इस कलर के साथ इत्तेफाक नहीं है, आप यहाँ पे जाओ, कलर एक्स्ट्रा है ड्रॉप कर दो। आपने सिर्फ दो कलर ही रखने थे, एक ये और दूसरा मिसाल के तौर पे आपने वाइट रखना था, डबल क्लिक करो, इसका कलर वाइट करके ओके कर दो। ये करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आफ्टर सिलेक्शन उसका मोड लीनियर अप्रोच, हमेशा लेफ्ट से राइट या जो जो भी आपको लीनियर अप्रोच होती है, एक कलर आपका स्टार्ट होगा, दूसरा कलर एंड होगा। देख रहे हो, स्टार्ट आपने इससे किया था, लेकिन बाद में आपने चेंज करके इसको अपनी मर्जी से सेट कर दिया, ये मून बन गया। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करो, साइज छोटा किया ऑल्ट के साथ, ये लो जनाब, स्पेस बार, ये लो। आपने सेट वेट करने के बाद पूरा जो आपने पूरा डिजाइन का जो थीम है वो आपने बता दी। अब आपको कहा जाए कि यहाँ पे एक होम का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। होम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस तरह बाकी आपने ये सारा सिलेक्शन स्मार्ट मॉड से किया, ये भी सिलेक्शन से कर लेते हैं। अगर आपने इसमें स्ट्रेट लाइंस लगानी है, ऑलवेज गो विद पॉलीगॉन लेसो, ये ले लो। और यहाँ पे मैंने होम का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये लो। स्टार्ट पॉइंट की जगह क्लिक कर दो, ये आपका होम का स्ट्रक्चर आपका बनने जा रहा है। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे साइड पे ऊपर मजीद उसको एक्सपेंड करना है, ऑलवेज रिमेंबर गो विद एड सिलेक्शन। इसके अंदर फिल करना है, फिल करने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। मैं इसके अंदर डार्क ब्राउन टोन में ये शेड डालना चाह रहा हूँ, ये लो, ऑल बैक स्पेस कर दो, या आप उसमें ड्रॉप कर दो बकेट से, जैसे आप पसंद करो। कंट्रोल डी करते हैं, ये आपका एक अच्छा मुझसे एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि मैंने मून और ये दोनों इकट्ठे रख दिए जी, गलत हुआ मुझसे। अंडू करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। बेहतर है इसको नई लेयर पे करो, ताकि कल को अगर आपको कहा जाए कि मून को दाएं बाएं करना है, सिर्फ क्लिक करो, मूव। इसलिए इसको लहदा रखो, ताकि कल को अगर आपने इसको चेंजेस भी करनी हो, लेयर अलग होगी तो चेंज करना आसान, डिलीट करना आसान, मूव करना आसान। नई लेयर बनाओ, न्यू लेयर बन गई, और इसका लेयर का नाम रख देते हैं होम। होम, इस लेयर का नाम रख देते हैं मून। होम, होम पे क्लिक किया। अब आप उसको चाहे इस टूल से बना लो, इस टूल से बना लो, ये लो, ये बनाया। इसके अंदर कुछ ऐड करना है, ओके। ये आपने बनाया, इसके अंदर फिल कर देते हैं, ओके। और आपने इसके अंदर डोर बनाना है। डोर बनाने के लिए चाहे इस लेयर को ले लो, बेहतर है न्यू लेयर बनाओ, उसके ऊपर डोर लिख दो। और यहाँ पे डोर के लिए कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लाइक दिस, ये लो। डोर के लिए आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर आप डार्क कलर को, मैं थोड़ा सा डार्क टोन में यहाँ पे कलर को रख देता हूँ, ये लो। अब आप इसमें विंडोज बनाना चाह रहे हो, ये देखो, जितनी मर्जी बनाओ। ये वहाँ यहाँ पे मैं आपको इसके लिए बेहतर है, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करो, नई लेयर बनाओ, नई लेयर पे जाके इसका नाम रख दो विंडोज। अब मैं आपको इफेक्ट्स की तरफ अभी थोड़ी देर में ला रहा हूँ। विंडोज, अब विंडोज में यहाँ पे मैंने जिस जगह पे विंडो बनानी है वो सामने लाया, इसको थोड़ा सा जूम किया। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं विंडोज बनाने लगा, ये लो। जो चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडोज बनाई, ये एक विंडो बन गई, ठीक है जी। एक विंडो आपने बना दी, इसके बराबर में एक और विंडो चाहिए, तो ऐड करवा लो। थोड़ा दाएं बाएं करना, स्पेस बार से कर लो। एक और बना दें, बनाते जाओ, और बना दें, और बना दें। इसमें से मैं अभी इसकी जो डोर्स की वैल्यू को यहाँ पे माइनस भी करूंगा, ये देखो। ये जब मैंने बना दिया, फिर मुझे ख्याल आया यार इसकी पार्टीशन कर देते हैं ऐसे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल।
इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी को लो, सब्ट्रैक्ट। ये देखो, स्पेस बार से। दोबारा स्पेस बार दाएं बाएं कर लो। दोबारा स्पेस बार से दाएं बाएं कर लो। इसकी मजीद पार्टीशन करनी है, ओके। ये मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एरिया, छोटी छोटी विंडोज बन जाएंगी। और ये सारा का सारा एक ही लेयर पे बना हुआ है। अब इसके अंदर फिलिंग कर लो। फिलिंग मैं इसके अंदर कर देता हूँ, वाइट विंडोज। कंट्रोल डी। ये लो जनाब। इस तरह आपका कंटेंट बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। अब मैं आपको कुछ और चीजें इसमें बताना चाहूंगा। आपने ये सारी जो आपने ऐसी बनाई है इस पे बॉर्डर भी हाँ बिल्कुल, बॉर्डर लगा देते हैं। अंडू करता हूँ। मैंने तो इसमें हाँ जी। सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन तो करनी थी ना, सिलेक्शन मैंने कर ली। और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप बॉर्डर में इंटरेस्टेड हो, स्टॉप करा दें। आप दो तीन काम कर सकते हो। एक ये, पहला काम ये कर सकते हो, सिलेक्शन ऑन है, एडिट में जाओ या इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, ये स्ट्रोक नंबर वन यहां से करना। नंबर टू, एडिट मेन्यू में जाओ, ये स्ट्रोक लगा के दिखा देता हूं, फिर मैं एक और तरीके से बताता हूं। स्ट्रोक में जाओ, कितने पिक्सल का स्ट्रोक ऑन करना है और कलर क्या देना है, और आउटसाइड लगाना है, ओके। ये लो, स्ट्रोक लग गया। एक तरीका ये है। थोड़ा ज्यादा कर दी थिकनेस, थोड़ी कम करूंगा। अंडू। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, आप इफेक्ट्स लगा लो। इफेक्ट्स लगा लो, इफेक्ट्स के अंदर भी स्ट्रोक होता है। इफेक्ट में स्ट्रोक लगाने का फायदा ये, ज्यादा खूबसूरत है। नहीं खूबसूरत नहीं, इफेक्ट होगा, अगर आपको पसंद है रखो, नहीं पसंद ऑफ कर दो। इस पे तो लग गया, अगर बॉर्डर ऑफ नहीं होगा। एक दफा लग गया ना, इससे पिछले जो दो स्टेप बताए थे ना, उसमें ऑफ नहीं होगा। खत्म ही करना है, एक इलाज है उसका, दोबारा से बनाना पड़ेगा। इफेक्ट लगाने का फायदा पता क्या होता है, अच्छा लगे रहने दो, नहीं अच्छा लगे ऑफ कर दो, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग। ये देखो, स्ट्रोक चेक करो, वो स्ट्रोक लग चुका है, ब्लैक कलर का। रेड कर दूं, रेड कलर का। ग्रीन कर दूं। ये एडवांटेज, ये स्टाइल ऐड करने का। अगर आप कहते हो सर थोड़ा स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो, ये लो। एक ही गो में कितने आपके काम आसान नहीं हो गए इफेक्ट के साथ। अगर तो आपने विंडोज इसी तरह रखनी है। अच्छा, ये जो बॉर्डर लगाया है ये इनसाइड है, आउटसाइड भी लेके जा सकते, ये देखो, ये बाहर की तरफ आ गया। वो जो सिलेक्शन थी ना, उसके बाहर की तरफ आ गया, सेंटर की तरफ, आधा अंदर आधा बाहर। अब फिर इसमें इसको लो भी कर सकते हो, पैसिटी स्ट्रोक की, कम वैल्यू, विजिबिलिटी लो, लो, ये लो। ये लो करने के बाद आप अगर ओके करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, चेक करो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये स्ट्रोक का कलर, अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते ऑफ कर दो। चेंज करना है, यू नीड टू चेंज, डबल क्लिक करके चले जाओ, या यहां से जाके इफेक्ट्स में दोबारा स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, ये लो। अब आप लोग सर स्ट्रोक जो आप लगा रहे हो, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, याद रखना। अभी ये क्लिक हुआ है, ये प्रॉपर्टीज इस ऑप्शन की है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आएंगे। अब जब ऑप्शन आएंगी तो यहां से आपने इसका कलर जो है, अच्छा आप कहोगे सर ये ब्लैक क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपने ओपेसिटी कम की हुई है ये ब्लैक, ये ओपेसिटी लो करने से हो रहा है। ब्लैक कलर का स्ट्रोक, थोड़ा वेट कम करना चाह रहे हैं, ओके। कितना मजे से काम नहीं हो रहा, सुकून से, जो दिल करता है करो। ये स्ट्रोक की वैल्यू, एक स्ट्रोक मैंने लगाया। अच्छा, बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम एक और स्ट्रोक लगाना चाहें लग जाएगा क्या, यस। एक तो स्ट्रोक ब्लैक कलर का लगाया ना, एक आपने यहाँ पे
रेड कलर का भी स्ट्रोक लगाना है। ये स्ट्रोक की वैल्यू नजर आ रही है, ये नीचे प्लस नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, 2 स्ट्रोक। नीचे वाले को आप ब्लैक समझो, ऊपर वाले को क्लिक करके इसका कलर रेड कर दो, डबल स्ट्रोक नजर आएगा। और जो नीचे वाला स्ट्रोक है, अगर वो आपको नहीं दिख रहा, उसकी रीजन है क्योंकि इस स्ट्रोक का भी वेट 3 पिक्सल है, इसका भी वेट 3 पिक्सल है। अगर एक जैसी चीजें एक ही साइज में आएंगी तो ऊपर वाला दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। अब मुझे बताओ, नीचे वाले को देखना हो तो क्या तरीका है? वन कर स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो, या ऊपर वाले का कम कर दो, या नीचे वाले का बढ़ा दो, या ऊपर वाले का कम कर दो। यही तरीका है ना, फार्मूला तो यही है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने ऊपर वाले का कम करना है, ये 3 है, इसको हम 1 कर देते हैं। अब आपको इसमें 2 कलर्स नजर आ रहे होंगे स्ट्रोक में, एक रेड, एक ब्लैक। ब्लैक है नीचे वाला। अगर आपने नीचे वाले को नहीं देखना, ये देखो, ये गायब। और अगर आपने ऊपर वाले को नहीं देखना, ये गायब। मल्टी स्ट्रोक भी लग जाता है एक ही। ये मैं उस पर भी लगा सकता था जो ऊपर चांद बनाया है, उसे मना थोड़ी करना है। सिलेक्शन हुई हुई है, उसको स्ट्रोक लगा दो, उसका फिल लगा दो, उसका ग्रेडियंट, तो दिल करता है आप दुनिया जहां का काम कर सकते हो। अगर आप कहो कि सर इसमें एक काम करें, फिलिंग जरा येलो कलर की डाल दें, खिड़की रात के टाइम अंदर बल्ब जल रहे हैं तो विंडो बाहर से येलो नजर आएगी, ठीक है। अब आप वो किस तरह होगा? आपने विंडोज तो सिलेक्ट की ही नहीं है। अब आप जरा थोड़ा सा नीचे देखो, ये कलर ओवरले है। एक इफेक्ट तो लगा हुआ है स्ट्रोक्स का, इसके ऊपर कलर भी डाल दो, कलर ओवरले, और कलर इसका कर दो येलो। चेक करो, ये सॉरी, मैंने इसको अभी कलर ओवरले पे मैंने पहले क्लिक करना है जनाब, ऐसे। जब तक क्लिक नहीं करोगे इन एक्शन नहीं होगा। कलर ओवरले पे क्लिक करो, यहां से कलर बताओ। इस वक्त ग्रे है, येलो करने लगा। आप यार यार थोड़ा सा टोन लाइट कर दो, पैसे ऑन कर दो, और कम कर दो। वो गायब भी हो गया कलर, वाइट हो गया जो था फिल्म में। ये लो, अच्छा लग रहा है? ओके, थोड़ा दूर करके दिखाता हूं। जब आपका काम हो गया कंप्लीट, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दो। ये देखो, समझ आ रही है? अब मैं आपको अगर कहूं कि वो जो मून बना हुआ है, मून को भी थोड़ा सा, इसका भी हम कोई सेटिंग वेटिंग करते हैं। ये देखो, मून पे चलते हैं, ये है मून। मून को क्लिक कर दिया, ठीक है। मूव करके अगर आपने दाएं बाएं करना है कर लो, कर लिया। अब इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको करके दिखाता हूं। मैं अब आपको एक काम करके दिखाऊंगा, इफेक्ट्स लगाता हूं। जो इफेक्ट अभी मैंने नहीं करवाए वो भी करवाने लगा हूं। लेयर सेलेक्ट कर ली, मून की लेयर ऑन है, इसमें इफेक्ट्स में जाओ। अब मुझे बताओ क्या करना है, क्या इसका ड्रॉप शेडो करके दिखाऊं? ड्रॉप शेडो होता ही ये, चेक करो। ये जरा गौर करना, अगर आप इसका क्लोजली वॉच करो, एक शेडो आपको यहां पे दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये नीचे। नहीं नजर आ रहा? दिखाऊं? लेयर को नॉर्मल कर लो, और इसकी शेडो की ओपेसिटी हाई कर दो। अब आपको कुछ शेडो की प्रेजेंस नजर आ रही है वो नीचे, ये शेडो है, ड्रॉप शेडो। अब आपको सर ये नीचे क्यों आ रहा है? लेफ्ट पे रखना हो, राइट पे रखना है, या ऊपर रखना हो? सिर्फ आपने इसकी सनलाइट की एंगल चेंज करना है। अगर ये एंगल नीचे होगा तो शेडो ऊपर आ जाएगा, अगर ये एंगल इधर होगा सन का तो ये राइट पे आ जाएगा, इधर करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। और अगर आप कहते हो सर ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आप एक काम करें, इसको थोड़ा सा फासला करते हैं, फासला डिस्टेंस होता है यहां से, डिस्टेंस यहां से स्प्रेड कर दो। ये लो, ये स्प्रेड हो गया, और ये अब आपको मुकम्मल तौर पे क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है। स्प्रेडिंग लो करो ताकि ब्लर हो जाए थोड़ा सा, साइज बड़ा करना है, ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका उसकी, ये इसको बोलते हैं ड्रॉप शेडो। क्या बोलते हैं? ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो की क्या होती है? ओपेसिटी होती है, एंगल होता है, डिस्टेंस होता है, स्प्रेड होता है, साइज होता है, और कंटूरिंग भी होते हैं, कंटूरिंग। अच्छा, इसको आप ना नॉइज भी कर सकते हो, नॉइजी, ये नॉइजी नॉइजी आपका, वो देखो पिक्सल फट गए, ये नॉइजी है।
नॉइज अगर आपने नहीं डालनी, नॉइज को जीरो रखो, फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। आपने ड्रॉप शेडो तो देख लिया। अगर आपको मैं ये कहूं कि ड्रॉप शेडो नहीं करना था, ग्लो करना था, ये होता है आउटर ग्लो। अब जरा आउटर ग्लो को भी देखो। आउटर ग्लो पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसका आउटर ग्लो का कलर है व्हाइट। रेड करना, रेड कर दो। ये ग्लो का मतलब होता है कि इस पूरी जो करंट ऑब्जेक्ट है इसकी आउटर ग्लो लगाओ। एक होता है इनर, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। एक होता है आउटर, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर की तरफ आएगा। ये है आउटर ग्लो। अगर नहीं दिख रहा, ये लो, नॉर्मल करके देखो, ये देखो। अब आपको परफेक्टली उसके अराउंड जो सर्कल नजर आ रहा है वो एक्चुअली है क्या? वो शेडो नहीं है, वो ग्लो है। और ग्लो भी उस बाउंड्री के बाहर है, क्योंकि आउटर आपने ऑन किया हुआ है। आउटर ऑन करने के बाद अगर आप कहते हो कि सर इसको थोड़ा स्प्रेड कर दिया जाए, ये लो, चेक करो, स्प्रेड हो रहा है। और अगर ब्लर करना, ये ब्लर हो रहा है। ये देखो, ग्लो। कम करनी है साइज, इसे बोलते हैं साइज करना। और इसको थोड़ा सा स्प्रेडिंग को लो कर दो, तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके सराउंडिंग में उसकी ग्लो के इफेक्ट आपको यहाँ पे वाजे नजर आ रहे हैं। मून हो, सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपका सिर्फ एक ही नहीं, अगर 100 भी ऑब्जेक्ट हो, सबको सिलेक्ट करके उसकी ग्लो डाल दो। अगर आप छोटे 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 स्टार्स बना लो, सारों को सिलेक्ट करके ग्लो डाल दो, बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्रीन के ऊपर से विजुअल नजर आएंगे। अगर मैं इस एक के ऊपर कर सकता हूँ तो 100 के ऊपर भी तो हो सकता है। करना तो वैसे ही है जैसे एक ही के लिए ऑन कर सकते हैं, बाकियों के लिए भी कर लो। अच्छा, एक होता है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो को करता हूँ ऑफ। अगर मैं आपको इनर ग्लो डालना है, इनर ग्लो, ये इनर ग्लो भी होता है, ये इनर ग्लो है। और ये अंदर की साइड पे आएगा ग्लो। दिखाऊं? और ग्लो का कलर बताओ क्या करना है। आप कहते हो सर रेड कर देते हैं ग्लो का कलर। अब ये पहले आउटर था, बाहर की तरफ, अब ये इनर है, अंदर की तरफ। और स्क्रीन की बजाय नॉर्मल कर दो, और ये देखो, ग्लो की लाइट सी प्रेजेंस आपको अंदर की तरफ नजर आ रही है। और अगर आपको ये और वाजे करनी है, ओपेसिटी हाई कर दो। और ये ग्लो अब आउटर नहीं है बाउंड्री के, इनर है, नाम से जाहिर है। और अगर आप कह रहे हो सर इसको स्प्रेड कर दिया जाए, ये स्प्रेडिंग यहां से करनी है। चौक वाजे कर देगा, क्लैरिटी। ये डिम हो गया, ये वाजे हो गया, लेकिन साइज से इसको स्ट्रेच किया जाएगा ऐसे। जिस तरह आउटर का साइज था, इनर का भी साइज होता है। और ये चौक जो है, इसकी प्रेजेंस को लाइट करता है, थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। ये हार्ड कर देता है, ये सॉफ्ट कर देता है। अब आपको कैसी ग्लो चाहिए? दूसरी बात, ये एजेस पे ग्लो है, सेंटर की तरफ ले आओ। एजेस पे रखनी है, सेंटर में रखनी है, कम करना है साइज, ये लो, या बढ़ाना है, ये देखो, दरमियान में हल्का सा टोन नजर आ रही है, क्योंकि आपने अप्रोच कौन सी की है? सेंटर, एजेस। फिर यहां से इसको थोड़ा ठीक कर देना। फैलाना कितना है, साइज कितना करना है। ये जो मैं सारे काम करके दिखा रहा हूं ना, ये टेक्स्ट पे भी होगा। टेक्स्ट पे भी टाइटल वाइटल के ऊपर ये सारी चीज चलेगी। शेडो, ग्लो, इनर, आउटर। ये तो मैं अभी एक सिर्फ सर्कल पे करके दिखा रहा हूँ ना, कोई भी शेप हो। यहां तक कि इमेज ले आओ, कार्टून ले आओ, एक कार्टून इमेज लेके आता हूँ, या डोर के ऊपर उसको खड़ा करता हूँ। मिनियॉन्स को डाउनलोड करते हैं, गूगल, डाउनलोड। मैं अगर आपको कहूँ कार्टून बैनर बनाना है, वीकेंड असाइनमेंट है क्या, कार्टून बैनर बनाना है, फ्यू लाइंस वहां पे, उर्दू की पोइट्री, इंग्लिश की कोई वेलकम शेलकम, इस तरह करके कुछ भी आपने लिखना है, ठीक है। मिनियॉन्स। जो भी आपको अच्छा लग रहा है इनमें से, वो आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके यहां रख लेते हैं। सेव इमेज एज,
रख लेते हैं इसको अपने फोल्डर में, डी डी ड्राइव पे। इमेजेस का हमने एक अच्छी जो है ग्राफिक्स के अंदर इमेजेस की अच्छी कलेक्शन की हुई है। और यहाँ पे मिनियंस ऑलरेडी शायद पड़े हुए हैं कुछ, यहीं पे जैसा ये पड़े हुए हैं वही मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, फाइल प्लेस, ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते थे। दूसरा तरीका ये, डी ड्राइव पे जाओ, आपने जिस लोकेशन पे अपने आपने डाउनलोड करके अच्छी कलेक्शन बनाई होगी जिसको वक्तन फ़वक्तन आप इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये आपने यहाँ पे जाके इमेजेस में ये कलेक्शन को मैंने कहा कि मुझे इसमें से ये दे दो। साइज छोटा कर लेते हैं और इसको फ्रंट पे ले आते हैं। बात समझे किस तरह आपने, और यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं। ये लो, मैंने जैसे आप बोला कि आपने अगर इसको कलर्स देने हो, इसको शेडो देना हो, इसको भी दिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपने यहाँ पे जो, जैसे ये टेक्स्ट है, टॉप पे रखता हूं इसको, ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर भी हम डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, क्या करना है मुझे बताओ। ग्लो लगानी है, आपने इसके ऊपर पैटर्न लगाना है, आपने इस पे ग्रेडियंट लगाना है, आपने इसको ओवरले लगाना है, आपने शेडो देना है, आपने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है। मैं कहता हूं इसके ऊपर स्ट्रोक लगा दो। ब्लैक तो इसका अपना है ना कलर, इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लगा दो, रेड। स्ट्रोक में जाओ, चेक करो स्ट्रोक का साइज, चेक करो लग गया क्या। ये लो, डबल स्ट्रोक हो गया। एक तो उसका अपना था, दूसरा मैंने इफेक्ट लगाया है स्ट्रोक का। और अगर आप चाह रहे हो एक और स्ट्रोक लगाना, एक और लगा लो, इसके ऊपर ग्रीन लगा लो। जरूरत नहीं है, बुरा लगेगा। आप कह रहे हो सर एक काम और करें, इसका शेडो भी दिखाएं साथ। हाँ, ड्रॉप शेडो, ग्लो दिखाएं, ग्लो दिखा देते हैं, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो ऑन की, वो देखो ये ग्लो बहुत ज्यादा फैली हुई है। ठीक है, साइज कम कर दो। ये आपका आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कुछ को शो करना चाह रहे हो। और ग्लो का कलर आप रेड की बजाय कुछ और करना है, आप तो सर रेड की बजाय कुछ और कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। ये लो, व्हाइट टोन में ग्लो आ रही है। आपको सर अगर ड्रॉप शेडो भी दिखा सके तो व्हाई नॉट। उसको बस आपने सेटिंग को बस अप्लाई करना है, देख के कहाँ पे क्या चीज चाहिए। ये ड्रॉप शेडो आ गया। ठीक है, और ड्रॉप शेडो का कलर आपकी मर्जी है, ब्लैक रखना है, डायरेक्शन आपकी मर्जी है कहाँ रखनी है, ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ करना है, और इसको कितना साइज करना है, छोटा करना है, कम करना है, स्प्रेड ज़्यादा करना है, शेडो को बढ़ाना है। ये लो, ये ग्लो है। जिस डिस्टेंस करना है ड्रॉप शेडो को, डिस्टेंस भी कर सकते हैं। ये लो, नीचे की तरफ चले गए, पूरा ऊपर रखना है, आपकी मर्जी है। ये अगर आप गौर करो तो आपका कंटेंट जो है वो एक बैनर के तौर पे, कार्टून बैनर के तौर पे आपका एक यहाँ पे लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसमें इसके ऊपर बाकायदा इफेक्ट्स लगे हुए हैं। एक नहीं है, दो तीन लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे लेयर पैनल में जाके देखो तो इन इफेक्ट्स में जो आपको लाइक करते हो, पसंद आ गया ठीक है, नहीं पसंद आया साइड पे करो उसको। ये आपका स्ट्रोक का इफेक्ट है जो मैंने माइनस किया। ये आपका ग्लो का इफेक्ट है जो मैंने माइनस किया। ये आपका ड्रॉप शेडो का इफेक्ट है जो मैंने माइनस किया। अब आपका ये प्लेन टेक्स्ट हो गया जिस तरह था। अब आपकी मर्जी है कि आप किसके साथ अपने कंटेंट को बूस्ट देना चाह रहे हो। अगर आपने इसकी स्ट्रोक ऑन करना है, ये स्ट्रोक ऑन हो गया। आपने आउटर ग्लो ऑन करनी है, आउटर ग्लो ऑन होगी। आपने इसका ड्रॉप शेडो ऑन करना है, ड्रॉप शेडो
ऑन कर दो। इस तरह आप अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर अब मैं आपको कहूँ इस मिनियॉन का आपने इसका दिखाना है, इसकी ग्लो दिखानी है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लो। इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स लगा दो, ग्लो के इफेक्ट्स लगा दो। ये आउटर ग्लो देनी है, ओके, चेक करो, ये ग्लो लग गई। वाइट आपने चूंकि शेड ऑन किया हुआ है, ये यहां से आप इसका स्प्रेड भी कर सकते हो ग्लो को, जितनी मुनासिब समझो। ये ग्लो भी लग गई इसकी, ठीक हो गया। तो ये आमतौर पे हम अपने कंटेंट के ऊपर ग्लो करने के बाद उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको दिखाने में आप अच्छा फील आएगा। अगर आप अपने कंटेंट को मज़ीद अच्छा करना चाह रहे हो, इफेक्ट्स लगते हैं ये सारे। इफेक्ट्स में जो मिसिंग चीज़ है अभी तक नहीं बताई है, वो लो, हमारे साथ, ठीक है। अच्छा जनाब, आप अगर इफेक्ट्स की बात करते हो, इफेक्ट में जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है वो देख लो क्या है। मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट के इफेक्ट्स डालने हैं, इसके ऊपर डाल सकते हो। ये मिनियॉन के ऊपर आप ग्रेडियंट इफेक्ट डाल सकते हो। वो कैसे? आप इसको डबल क्लिक करो, इसके ऊपर ग्रेडियंट डाल दो, चेक करना क्या होने लगा है। ओवरले लगा दो ग्रेडियंट की, ये लो, लग गई ना ओवरले ग्रेडियंट की, छुप गया। कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट के ऊपर लगा दो ग्रेडियंट, इमेजेस पे लगा दो ग्रेडियंट, शेप पे लगा दो ग्रेडियंट। और अगर आप इसकी ग्रेडियंट की जो प्रेजेंस है वो कलर वाइज ये करना चाह रहे हैं, ये देखो पीछे। और आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा लाइट टोन कर दिया जाए ताकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो मेन शेप है वो नजर आए, ओपेसिटी कम कर दो। ग्रेडियंट भी लगा हुआ है, इमेज भी लगा हुआ है, प्लस उसके आपने इफेक्ट ग्लो के भी डाले हुए हैं। और ये जरूरी नहीं आप ओवरले ग्रेडियंट की डालो, आप कलर ओवरले भी डाल सकते हो। ये लो, कलर की प्रेजेंस नजर आएगी। इस वक्त ग्रीन ऑन है तो ग्रीन आपको नजर आ रहा है। ये अगर आप इसको ग्रीन की बजाय कुछ और करोगे या पैसे डाउन करोगे तो नीचे वो ऑब्जेक्ट स्टिल पड़ा हुआ है, ये देखो। ये ओवरले लग जाती है, मतलब ओरिजिनल लेयर के ऊपर कुछ ओवरले आप लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ऑफ कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जनाब अभी तक ये सारी ऑप्शन कर चुके हो। जो नहीं करवाई हैं वो देख लेते हैं। अब मुझे बताओ हमने क्या नहीं किया। हमने ऊपर वाली ऑप्शन को टच नहीं किया, बेवल, कंटूर, टेक्सचर, बाकी मैंने सारी आपको करवा दी कि किस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करते हो, जो फोकस करना चाह रहे हो आइस को, उसके ऊपर। अब आपको जो मैंने नहीं करवाया वो देख लेते हैं मैंने आपको क्या नहीं करवाया। अच्छा, अभी आ जाओ जी। ये आपने जब बना बनू लिया है तो आप इसको पोस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो बना के, जैसे आप दिखाना चाहो। एक और नया न्यू करते हैं, पोस्टर, टैबलॉइड साइड ले लिया। अब मैं आपको ग्रेडियंट में जो एक चीज और प्लस इफेक्ट्स में एक आध चीज जो मैंने नहीं करवाई है वो बताने लगा हूं। अच्छा, आप ये कर सकते हो कि इसके ऊपर ये जो आपकी स्क्रीन है जिसका बैकग्राउंड मैंने अनलॉक किया, अनलॉक करते ही अवेलेबल हो जाएगा इफेक्ट्स। आप डायरेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट ग्रेडियंट के ओवरले, आप कलर ओवरले लगाना चाहो, ये कलर ओवरले मैं आपको तीनों ओवरले लगा के दिखाना चाह रहा हूं। पहले कलर, कलर की ओवरले लगा दी, ग्रीन, ओके, लग गई। अब इसके ऊपर मैं पैटर्न की ओवरले लगाता हूं, ये पैटर्न की ओवरले लगा दी, चेक करो। पैटर्न क्यों नहीं दिख रहा? कलर इज ऊपर, ये ये पैटर्न नहीं है। इसका अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो, इसको नीचे ले आओ, ये लो, उसको ऊपर ले आओ, पैटर्न ऊपर रखोगे तो पैटर्न ऊपर दिखेगा। वरना इसमें अगर आप इसके ऊपर भी कोई पैट लगाना चाहो, ओवरले लगाते जाओ, जितनी ओवरले इसकी लगानी है आप इसके ऊपर डबल डबल भी कर सकते हो, ग्रेडियंट भी लगा दो। ये लो जनाब, ये ग्रेडियंट भी ऑन किया और ओवरले में जाके ये ओके कर दिए। अब आपकी तीन ओवरलेस है। कलर के साथ अगर आपको अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है, गो विद दिस।
अगर आपको ग्रेडियंट के साथ बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, गो विद दिस। अगर आपको पैटर्न के साथ ओवरले ग्राउंड अच्छी लग रही है, गो विद दिस। इसका मतलब एक ही वक्त में तीन डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आपका कंटेंट किससे अच्छा लगता है वो आपने डिसाइड करना है और उसके साथ चले जाना है। इस वक्त आपके तीनों ऑप्शन अभी इसके ऊपर ऑन है। पैटर्न ओवरले भी ऑन है, ग्रेडियंट ओवरले ऑन कर दी, और ये मेन जो बेस कलर है वो ऑन कर दिया। इसका मतलब है ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, पैटर्न भी डाल सकते हो, कलर भी डाल सकते हो। अब आप इसमें किसके साथ अपने कंटेंट को अच्छा समझते हो, कंटेंट यहां बना लेते हैं लाइक दिस। अब आप देख लो, डिसाइड कर लो कि क्या अच्छा लगेगा। इसके साथ ठीक है, या इसके साथ ठीक है, या इसके साथ ठीक है, या फ्लैट ठीक है विदाउट एनी इफेक्ट। ये आपने डिसाइड करना है। आप हो ग्राफिक डिजाइनर, आप वो क्लाइंट की नीड को समझ के अपना कंटेंट बनाने वाले। तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें से अच्छा लगता है। अब मैं आपको, ये तो सिंपल सा मैंने आपको बोला कि इफेक्ट्स होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसके अलावा भी कुछ होता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इफेक्ट्स में चलता हूं और उनको भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब वो क्या है, किस तरह है, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, आपने यहां पे एक सिंपल सा सर्कल बनाता हूं, और इस सर्कल के ऊपर, ये जो सर्कल बनाया है स्टूडेंट्स, इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसको जरा मैं क्लोजअप दिखाता हूं। ये सर्कल है जिसके ऊपर स्टिल मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि ये एक सिंपल सा एलिप्स बनाया हुआ है। कंट्रोल टी करके आपको वादे दिखा भी देता हूं। ये एक एलिप्स है, ठीक है, जिसको अगर आपने दाएं बाएं करना है या मूव करना है कर लो। अब आप इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाते हो। इफेक्ट क्या लगाता हूं, एक एक करके समझाता हूं। ये सर्कल लगाया, इफेक्ट में गए, आपको ड्रॉप शैडो का पता लग गया, आउटर ग्लो का भी पता लग गया, पैटर्न ओवरले का भी पता लग गया, ग्रेडियंट का भी पता लग गया। अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर बेवल एंड एम्बॉस भी हो जाता है, कंटूर कर, इसके टेक्सचर लगा सकते, ये देखो, ये टेक्सचर पे क्लिक करो, और टेक्सचर यहां से आप इसका टेक्सचर बता दो, जो आपको टेक्सचर चाहिए। यहां पे आप टेक्सचर इसका बता दो। टेक्सचर आपका यहाँ पे बाकायदा दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा कब, जब इसके अंदर फिलिंग होगी। एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ, कोई कलर लाइट सा ना लेके फिल कर देते हैं। अभी इसके अंदर फिलिंग कोई नहीं है, खाली है ये, इसलिए आपको उसका टेक्सचर ऊपर दिखा नहीं। आपने सर्कल को क्लिक किया और यहां से जाके फिल कर दो इसको, सर्कल को फिल कर दो। अच्छा, सर्कल को फिल करने का एक मैं आपको और चीज बताऊं, इस सर्कल के अंदर भी आप इसको यूज करके फिल कर सकते हो। पहले मैंने बनाया था ये सिलेक्शन बनाई थी। अब मैंने क्या बनाया, मैंने सर्कल बनाया है, इलिप्स। फर्क है, ये चूंकि एक शेप होती है, वेक्टर शेप होती है, और इसके ऊपर अगर आप बकेट को फिल करने की कोशिश करोगे, नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड, क्योंकि ये रास्टर नहीं है। रास्टर करने की परमिशन पहले मांगेगा, फिर फिल करेगा। ये देखो, प्रोसीड करने के लिए मुझे इसको पिक्सल बेस्ड शेप में, वेक्टर को शेप में, पिक्सल शेप में कन्वर्ट करना है। ओके कर लो। अब आप फिल करो। ये अब आपका बाकायदा इसने जो कलर आप कहते हो, कोई और ले लूं, फिल हो गया। अगली बात, अब आप इसके ऊपर पैटर्न लगा दो। बेवल एंड एम्बॉस में जाके चेक कीजिएगा, ये इसमें इस वक्त आपका बेवल की ऑप्शन ने, अगर आप गौर करो, क्लोजअप दिखाता हूं, आपको कुछ शेप में चेंजेस नजर आ रही होंगी। क्लोजअप इसका दिखाता हूं ताकि आप करीब से देख सको। ये देखो, ये एम्बॉस हुआ हुआ है, इस पे इफेक्ट ये लगा हुआ, ये देखो। ये है बेवल एंड एम्बॉस का कारनामा। दोबारा देखो, डबल क्लिक करो, चेंजेस करते हैं इसमें। चेंजेस यहां से करनी है आपने, बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करके आप अपनी शेप को
अगर आप चाहो इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हो, ये डेप्थ बढ़ रही है, साइज बड़ा कर सकते हो, ये देखो ये साइज बड़ा हो रहा है। एम्बॉस बटन भी बने होते हैं आपकी, एज ए प्रोग्रामर आपने देखा होगा, डिफरेंट बटन बनाते हो, इस तरह के इफेक्ट्स लगाते हो, सॉफ्टन भी कर सकते हो इसको यहां से। ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। इसको डाउन भी कर सकते हो, ये देखो ये नीचे की तरफ चला गया एम्बॉस, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया। यहां से डेप्थ भी बढ़ा सकते हो, ये देखो जितनी आपने डेप्थ इसकी बढ़ानी है अब डेप्थ बढ़ा लो, साइज बड़ा करना है ये साइज बड़ा करो, ये सारी चीजें। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं इसका एंगल चेंज करना है, लाइट की डायरेक्शन, ये लो ये लो, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको करके। और अगर आप कहा जाए आपको कि इसके ऊपर टेक्सचर लगा दो, ये लो टेक्सचर आ गया ना ट्रीज का। अब आपको सर टेक्सचर चेंज करना हो तो क्लिक करो इधर, यहां से चेंज कर दो, जो आप टेक्सचर कहोगे वो आपका उसके ऊपर ऑन हो जाएगा। ये देखो खुरदरा खुरदरा, क्योंकि आपने ये वाला टेक्सचर, ये लेना है ये ले लो, ये लेना है ये ले लो। और अगर आपने वाटर वाला लेना है या आपने अपना बनाया हुआ लेना है टेक्सचर, वो देखो, देख रहे हो टेक्सचर कितना खूबसूरत सा, नेम का लगाना टेक्सचर, चेक करो, और कितना खूबसूरत इफेक्ट से आपका कंटेंट बन रहा है। टेक्सचर लगा दिया, बेवल कर दिया, एम्बॉस कर दिया, अप कर दिया, डाउन कर दिया, तो कितना खूबसूरत आपका कंटेंट बन रहा है विद द हेल्प ऑफ, विदाउट, ये है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, ये लो कितना फर्क है कंटेंट में। आपका तो सर इसका बेस कलर चेंज करना है, ओके चेंज कर लो, कोई और कलर ले लो, कलर इसका चेंज कर लो। आप कहते हो सर रेड अगर कर दें तो कैसा लगेगा, कर दिया, ठीक है, इसके अंदर फिल कर दें, आओगे तो नहीं यार ये नहीं अच्छा लग रहा, इसको हम पर्पल कर दें, ये लो लाइट टोन में, ये जैसे जैसे आप कलर की वेरिएशन डाल रहे हो आपके इफेक्ट, आपका तो सर ये इफेक्ट अच्छा नहीं है कोई और लगा लेते हैं, डबल क्लिक करो, यहां से आपने जो इफेक्ट लिया है टेक्सचर का उसको जाके चेंज कर दो। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यस स्केल अप, स्केल डाउन, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे दिखाना चाह रहे हो। यही पैटर्न है जो हमने बनाया था, और भी हैं, ये वाटर का पैटर्न, ये ये देखो कितना खुरदरा रफनेस के साथ आपका, जैसा बिस्किट बना हुआ है कोई है, ये 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 स्केल डाउन कर दो यहां से, ये स्केल डाउन स्केल डाउन स्केल डाउन स्केल डाउन, डेप्थ बढ़ानी है, ये डेप्थ बढ़ गई, कम करनी है डेप्थ, ये कम हो गई, वो देखो पीछे चला गया, अंदर की तरफ चला गया ऑब्जेक्ट। अगर आप गौर करो तो कितना खूबसूरत इफेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको क्लोजअप देखो, ये डीप हो गया, अंदर की तरफ उसको कर दिया, क्यों कि आपने डेप्थ को लो कर दिया। डेप्थ को हाई करके देखते हैं, यहां पे जाओ टेक्सचर में, और ये डेप्थ को इस तरह, ये देखो बाहर की तरफ आ गया, एक ऑब्जेक्ट का अंदर की तरफ पुश हुआ हुआ, एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, एम्बॉस एंड बेवल जिसे बोलते हैं। ये एम्बॉस एंड बेवल के चूंकि इफेक्ट का नाम ही बेवल एंड एम्बॉस है, तो ये डेप्थ से इसके इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये आपका अंदर की तरफ चला गया टेक्सचर, ये उभरा हुआ आ गया, फर्क आ रहा है नजर। तो कमाल की चीजें हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बनाना चाहो तो आप इसको खूबसूरती से बना के दिखा सकते हो। और मजे की बात बताऊं, ये जो आपने काम किया है ना, इसको सेव कर लो स्टाइल में जाके, न्यू स्टाइल, इसका नाम दे दो स्टार एम्बॉस स्टाइल। अब वो सर इसका काम क्या होगा, फायदा क्या होगा, इसका फायदा पता क्या होगा, आइंदा अगर आपको ये वाला कंटेंट जो आपने इसके लिए सेट किया है, इसको आइंदा आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो।
दिखाऊं लगा के? ये देखो, इसको चाहे रखो चाहे डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक चीज़ और बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने पॉलीगॉन बनाया। पॉलीगॉन की साइड्स मैंने 10 बनाई हुई, ये देखो, ये पॉलीगॉन जिसकी आपने 50% के साथ उसका स्टार कन्वर्जन की हुई है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कहा जाए कि वही इफेक्ट लगा दो जो नीचे सर्कल पे लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। आज के दिन के बाद मसला नहीं है। ये देखो, ये स्टार आपको यकीनन नजर नहीं आ रहा होगा। इसका वेट बढ़ाते हैं ताकि स्टार आपको दिखाई दे। ये स्टार उम्मीद है नजर आ रहा है तो आपको। इस स्टार को इस स्टार को अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर वही स्टाइल लगा दो जो थोड़ी देर पहले आपने बनाया है, वो नीचे आपने देखा है सर्कल के ऊपर कितना खूबसूरत किस्म का आपने फिनिशिंग डाली, उसकी स्टार बनाया। अब मैं यही स्टाइल इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूं। कौन सा? जो इस पे लगा हुआ है, ये देखो, एम्बॉस एंड बेवल भी किया हुआ है, रिफ्लेक्शन लाइट भी डाली हुई है, उसके ऊपर स्टार का पैटर्न भी, मैंने टेक्सचर भी डाला हुआ है। मैं चाह रहा हूं ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसको क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए, आपने इसका नाम रखा था कुछ, ब्लेंड ऑप्शन में गए। अब ब्लेंड ऑप्शन में जाके इसको कहो स्टाइल जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था वो लगा दो। वो ये है जी, वो ये है। अब आपको सर क्यों नहीं लगा? लगा इसलिए नहीं कि इसकी आपने स्ट्रोक ऑन किया, फिल नहीं ऑन की। फिल ऑन कर लेते हैं, मैंने गलत किया ना, मैंने इसकी फिल ऑन करनी है। फिल ऑन कर लेते हैं, कोई भी कलर ले लो, एनी, लाइक ये मैंने कलर ले ली। स्ट्रोक अगर रखना है रखो, ऑफ करना है ऑफ कर दो। अब देखना कमाल इसका कि आपका जनाब इस लेयर के ऊपर वो स्टाइल जो आपने नीचे सर्कल पे लगाया वो लगने लगे। ये देखो, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, चेक कीजिएगा। देख रहे हो क्या? वो काम जो आपने इस पे किया था, हाँ कलर का डिफरेंस है, वो तो आपने कलर वो रखा ना, लेकिन स्टाइल तो लगा कि नहीं लगा, एम्बॉस वाला। और किस तरह आपके कंटेंट को दिखा रहा है। हाँ, अगर स्ट्रोक को आप नहीं देखना चाहे, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। स्ट्रोक आपको प्रॉब्लम दे रहा है, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। ये दो, ये चेक करो, एम्बॉस हुआ हुआ स्टार, 3D नहीं होता जैसे बना हुआ। ये कितना खूबसूरत कंटेंट आपका बन के आ रहा है। और आज के दिन में आपने जो मुझसे सीखा है वो इफेक्ट्स सीखे हैं। ये है इफेक्ट्स, और इससे आपको ये काम करने में आसानी होगी, ऐसे कंटेंट बनाने में आसानी होगी। ये है इफेक्ट्स का काम। मंडे वाले दिन मैं आपको मास्क करवाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में एडजस्टमेंट करवाऊंगा। ये दो छोटे छोटे बटन्स हैं, लेकिन कमाल की चीजें हैं ये दोनों। ये मैंने आपको मंडे को करवाना है। आज जो रिमेनिंग टाइम है, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेडियंट सिखाया, ये देखो, आपने अपना कंटेंट बना लिया, जो डिजाइन करना था कर लिया। अब आप ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल देखो। मैं इसके इफेक्ट्स को खत्म कर देता हूँ। इफेक्ट्स के बारे में एक छोटी सी और डिटेल नोट कर लो कि जब आप ये इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हो, बाद औक़ात ना स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है कि मसला, वो क्या फेस करना पड़ता है कि ये जो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो मैंने स्ट्रोक का करवाया, शेडो का करवाया, बाद औक़ात किसी ने इसको डिलीट कर दिया होता है। ऐसे चेक करो, आपको इफेक्ट नजर ही नहीं आ रहे होते। चेक करो, आज मैंने आपको कुछ 7-8 इफेक्ट्स करवाए, उनके नाम भी करवाए, उनका काम भी दिखाया। बाद का स्टूडेंट ओपन करते हैं ना, तो उनको कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होता। अब मैंने ये सारे निकाल दिए, ओके करता हूँ। अब जरा गौर करना, मैं अगर इफेक्ट देखूं जाके, मैंने इसके ऊपर इफेक्ट लगाने थे, खूबसूरत सा ग्रेडियंट लगाना था। जब मैं इफेक्ट्स पे गया तो पता ये चला कि इस लिस्ट में सारी चीजें किसी ने खत्म कर दी। यहां थी ना सारी लिस्ट, किधर गई वो? इसको लाने का तरीका, ये एफएक्स आइकन पे क्लिक करना है और इसको कर देना रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट। हर चीज परफेक्ट वापस आ जाएगी। ये तो ये चीज बतानी थी छोटी सी। दूसरी एक चीज और सिखानी है आपको। सिखानी ये है कि बाज़ औक़ात आपका कंटेंट में
कुछ ऐसा भी कंटेंट होता है जिसमें ब्लेंड इफ इस्तेमाल होती है। ये ब्लेंड की ऑप्शन के बारे में मैंने नहीं बताया, ब्लेंड ऑप्शन के बारे में ये नहीं बताया, मैं बताने लगा हूँ उसका एग्जैक्टली काम सिखाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है जिसमें क्लाउड है, लाइक ये जरा देखना, मैं आपको एक पोस्टर बनाया जिसमें एक इमेज है जो मैंने यहाँ पे रखा और उसके अंदर क्लाउड है। अब क्लाउड के ऊपर मैं देखो कितना स्मार्टली आपके कंटेंट को उसके साथ ब्लेंड करूंगा। यहाँ पे जनाब आपने ओपन कर लिया कोई ऐसा इमेज है, आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि लाइफ में कभी इस तरह का कंटेंट आपको बनाना पड़ जाए। मिसाल के तौर पे ऐसे इमेजेस हैं जिसमें क्लाउड कंटेंट है, लाइक ये यही ले लेते हैं। ये क्लाउड बड़ी सिंपल सी ऑप्शन है, लोग या करवाते नहीं या लोग करते नहीं। ये देखो, ये क्लाउड कंटेंट है। मैं अगर आपको कहूं यहां पे मैं लिखता हूं ब्लू स्काइज, ब्लू स्काइज कोई टाइटल है, मूवी का टाइटल है ब्लू स्काई, फॉन्ट थोड़ा बड़ा लगा देता हूं, अब बोल्ड कर लेता हूं थोड़ा सा, मोटा सा फॉन्ट ये, और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये जी कंटेंट, कलर भी इसका चले ब्लैक कर देता हूं। ये देखिएगा, आपकी जो बिलो लेयर है उसमें स्काइज पड़े हुए हैं, अबव लेयर जो है उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट ब्लू स्काइज। अगर मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक सिखा दूं कि ये आसमान जो ऊपर आपका है या नीचे आपका आसमान है ये टेक्स्ट के साथ ब्लेंड हो जाए, अब वो किस तरह होगा ब्लेंड, ये देखिएगा। ये मैंने क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर और आज आपको एक इफेक्ट बताने लगा हूं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके। ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, अब ब्लेंड कब करना है, ये ब्लेंड ऑप्शन है, ये ब्लेंड कब करना है, ये देखो क्या होने लगे। चेक करो क्या हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। अंडरलाइंग लेयर, अंडरलाइंग लेयर का मतलब नीचे वाली लेयर, वो ब्लेंड हो रही है। ब्लेंड क्या हो रही है, उसके वाइट पिक्सल्स, ये देखो, मुझे बताओ क्लाउड के पिक्सल जो इस वक्त नजर आ रहे हैं ये वाइट ही है ना, लाइट पिक्सल। मैं चाह रहा हूं ये टेक्स्ट सब ब्लेंड होते हुए नजर आए, टेक्स्ट का इसको ब्लेंड करते हुए दिखाना है। ये चेक कीजिएगा, मैंने दिस लेयर का मतलब ऊपर वाली लेयर जिसको क्लिक किया हुआ है, और अंडरलाइन लेयर का मतलब नीचे वाली लेयर। जैसे जैसे इसको मैं कम करता हूं वैल्यू को, जरा गौर कीजिएगा, जैसे जैसे अंडरलाइन लेयर की वैल्यू को कम करता हूं आपके व्हाइट पिक्सल गायब हो रहे हैं नीचे वाली लेयर के। बाद अगर आपको क्लाउड में छुपा हुआ ऐसी कंटेंट दिखाना होता है ऐसे, और ये सब जगह पे हो रहा है, इधर भी देखो, जहां जहां व्हाइट पिक्सल है अंडरलाइन लेयर के वो ऑफ हो रहे हैं, वो फ्रंट पे आ रहे हैं। और हालांकि ऑर्डर में ये लेयर ऊपर है, ब्लू स्काई आपने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, और ये देखो, और ये देखो ब्लैक। अंडरलाइन लेयर का मतलब होता है नीचे वाली लेयर। अच्छा एक काम करते हैं फिर, इस लेयर को नीचे ले जाते हैं, इस लेयर को मैं नीचे ले गया। अब मुझे बताओ लाए वाला जो ऊपर वाली लेयर है वो विजिबल होगी, नीचे वाली लेयर नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। ये इसी तरह एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कैसे नजर आएगी, नहीं नजर आएगी। या तो नीचे वाली लेयर के ऊपर लेके आओ फिर दिखाई देगी। अब ब्लू स्काई किस लेयर पे है, इसके नीचे वाली लेयर पे है। क्या आप चाह रहे हो कि क्लाउड में से वो निकलती हुई नजर आए, तो आपने क्लाउड को क्लिक, क्लाउड वाली लेयर को क्लिक किया और आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई कर ली। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ये देखो क्या होने लगा है, अंडरलाइंग लेयर, और ये देखो ऊपर वाली लेयर है अबव, चेक करो, चेक करो हुआ क्या, हुआ ये
कि आपकी अबव लेयर में से जो अंडरलाइन लेयर है वो उभरती हुई नजर आ रही है, निकलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ वो पिक्सल ऑफ हो रहे हैं जो लाइट कलर के हैं। जरा गौर करना, करंट लेयर कौन सी है? क्लाउड वाली। इससे पिक्सल लाइट कौन से हैं? व्हाइट। व्हाइट लाइट पिक्सल है, ब्लू डार्क पिक्सल है। लाइट पिक्सल कौन से हैं? व्हाइट वाले। डार्क कौन से हैं? ब्लू वाले। तो आप देखो, जरा गौर करो हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि करंट लेयर चूंकि आपकी क्लाउड वाली है, इसके पिक्सल आपको यहां पे आपके ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट कर रहा है। ये देखो, जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, वो देखो नीचे से आपका क्लाउड का पूरा पार्ट गायब हो गया और नीचे के पिक्सल विजिबल हो गए। अब आपने, अच्छा इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं बाल का, तो आपके जरूरी नहीं कि टेक्स्ट ही हो, कोई इमेज भी हो सकता है। एक काम करता हूँ, एक इमेज लेके आता हूँ जिसमें प्लेन सा बनाओ। प्लेन को लेके आता हूँ, ये प्लेन है, इसको मैं यहां रख देता हूँ। अब ये प्लेन जो आपने क्लिक कर दिया, ये किस लेयर पे है? बिलो। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर लेयर है। इसको ऑफ करेंगे तो नजर आएगी, लेकिन आप चाह रहे हो ऑफ किए बगैर नजर आए, तो इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज करो। चेक करो, अपीयरेंस देख रहे हो? व्हाइट पिक्सल्स आपके साइड पे हो रहे हैं और जगह बना रहे हैं नीचे वाली लेयर के पिक्सल को। ये देखो कितना खूबसूरती से आपने अपने फोटो में इस तरह का इफेक्ट डाला। और इसको आप जब भी मूव करोगे ना, इस प्लेन को, ये व्हाइट पिक्सल खास तौर पे इसके ऊपर जरा फोकस कर देखना। इसको मैं इधर रख देता हूँ। ये आपका प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन को कंट्रोल टी करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज छोटा करना है, कर लो। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखो। ये देखो कहाँ पे विजिबल हो रहा है? जहां पे व्हाइट पिक्सल्स हैं। यहां नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, लेकिन व्हाइट के ऊपर जैसे जाता है यहां पे प्लेन की विजिबिलिटी आपको दिखती है। ये ब्लेंडिंग मोड है। बादल का आपको इस्तेमाल करके इस तरह के इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर जनरेट करके अपने इमेजेस को शो करना होता है। देखो जैसे आप डार्क पिक्सल पे जाते हो छुप जाता है, डार्क पिक्सल पे जाते हो छुप जाता है, लेकिन जब लाइट पिक्सल पे जाते हो वो दिखता है। क्यों? कि आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाए हुए हैं। कौन से? ब्लेंडिंग वाले। ब्लेंडिंग दिस लेयर के ऊपर। ये आपको सर मुझे नहीं देखना, प्लेन को नीचे वाली लेयर को हाइड कर दें। ये देखो यहां से ये लाइट पिक्सल को खत्म करना शुरू करता है। जब खत्म करना शुरू करता है तो नीचे वाली लेयर विजिबल हो जाती है, और ये डार्क पिक्सल को खत्म करता है। गौर करो, आपके करंट लेयर पे जो डार्क पिक्सल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। डार्क पिक्सल मतलब ग्रीन वगैरह, ये देखो खत्म हो रहे हैं। हाँ, अगर प्लेन नीचे होगा तो जरूर दिखेगा। करके देख लो। है टेक्निकल चीज थोड़ी सी समझने वाली, जो कि प्रैक्टिस से ही उम्मीद करता हूं आपको आएगी। कंट्रोल टी करके इसको मैं उठा के जरा यहां ले आता हूं। अब आपने उसको ब्लैक वालों को, डार्क पिक्सल को ऑफ करना है या व्हाइट पिक्सल को ऑफ करना है? अब आपने अगर यहां रखना है, आपको असूलन क्या चाहिए? इस लेयर के व्हाइट पिक्सल जो हैं, लाइट पिक्सल हैं, वो ऑफ हो, ताकि प्लेन नजर आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है आपने इसकी लेयर के ऊपर जाके जिसके ऊपर एक्शन करना है उस लेयर को आपने क्लिक करना है और इसकी इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, ब्लेंडिंग को। अब आप मुझे बताओ, क्या आप करंट लेयर के डार्क पिक्सल को वापस रखना चाह रहे हो? वो तो प्रॉपर आए ना आगे वापस। लाइट पिक्सल को आपने ऑर्डर किया, यार तुम जरा साइड पे हो, तुम जरा साइड पे हो, नीचे वाली लेयर को सामने लेके आओ। ये लाइट पिक्सल के देखो, इस पूरी कैनवस के ऊपर लाइट कौन से हैं? जिसका कलर व्हाइट के पास है। डार्क कौन से हैं? जो डिफरेंट कलर के हैं। डार्क पिक्सल को अगर आपने हाइड करना है तो ये ले लो। अगर लाइट पिक्सल को हाइड करना है, लाइट पिक्सल जब हाइड होना शुरू हुए तो प्लेन जो कि नीचे वाली लेयर पे है वो विजिबल होना शुरू हो गया। ज्यादा भी नहीं कर देना, वरना सारी स्क्रीन के ऊपर लाइट पिक्सल गए। लाइट पिक्सल में व्हाइट के बाद किसकी बारी आनी थी? स्काई की बारी आनी थी।
उसके बाद किसकी बारी आनी थी? ग्रीन की बारी आनी थी। अगर कलर की इंटेंसिटी या टोन के हिसाब से देखो, आपका सबसे लाइट कलर कौन सा होता है? वाइट। उसके बाद किसकी बारी आएगी? ब्लू की। इसमें चूंकि तीन चार कलर में हमें मेन नजर आ रहे थे, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, या सैंड कलर नीचे, ब्राउन। और ये देखो, आपका पूरा ही उसने स्क्रीन को गायब कर दिया। क्यों? क्या आपने इसको पूरे को कहा गायब हो जाओ, ये लो। अब आपने उसमें से किसने पार्ट को करना है? लाइट वाले पिक्सल को करना है, लाइट वाले को कर दो। डार्क वाला को करना है, डार्क वाले को कर दो। ये है इस ऑप्शन का खूबसूरत यूज। अगर आप करना चाहो तो ये नीचे वाली लेयर के पिक्सल विजिबल करने के लिए आपके को अच्छे रिजल्ट डेवलप कर देता है। अगर मैं ग्रेडियंट टूल का आखिरी 2 मिनट में एक इंपॉर्टेंट यूज करके दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए। ग्रेडियंट टूल एक्चुअली, जब आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करते हो, और ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करते ही आपको पता है ये ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ऑप्शंस आती हैं, जो ये आपको ऊपर दिख रही हैं। अगर आप इसको यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपने सबसे जो बेसिक होती है टॉप पे, सबसे टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, ये पहली ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करते हैं, इसमें फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का मर्जर होता है। जो भी करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ये लोडेड है, वही दिखता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं आता, आप कहते हो सर नहीं ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे यहाँ चेंज करना है, तो चेंज यहाँ से आप डबल क्लिक करके कलर कोई भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे, कलर स्टार्ट ब्लू होगा, एंड ब्लैक पे होगा। और आपने अप्रोच लीनियर चूंकि ऑन की हुई है, ये लो, ये शेड आ गया। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे मल्टी कलर्स चाहिए, मल्टी कलर्स बेतहाशा, खुद ही बनाए, रैंडमाइज करके खुद ही बना दे, ये लो, इधर क्लिक करो, यहां पे आ जाओ। ये वो चीज बतानी थी। ये एक होता है सॉलिड, बाय डिफॉल्ट जो कलर आप यहां पे ऑन करोगे ना, वो आपके उसी तरतीब से आपके कलर्स आ जाते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे कलर चाहिए बेतहाशा 10-15, ये नॉइस, इस पे क्लिक कर दो, और ये देखो यहां पे आपको रैंडमाइज शेड देख लो। एक स्टेप नहीं है, 15-20 है। नहीं अच्छी लग रही? नहीं अच्छी लग रही? जब आप ये ऑन कर देते हो, उसके बाद ओके करो, और इसमें बताओ लीनियर करनी है या लो। अबे तो सर नहीं, ये तो नहीं ठीक लग रही। अच्छा, रेडियल चेक करो, रेडियल मूवमेंट देखो, नहीं अच्छी लग रही। अच्छा, डायमंड देखो। अबे तो लाइट शेड करें सर, बहुत डार्क है। ओके, लाइट टोन ले लो, रेड टोन को, ग्रीन को अपनी मर्जी से वो देखो, स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। ये देखो, ये पट्टी देखो, ये एक्चुअली पट्टी आपकी आनी है। इसकी कलर वैल्यू को आप आगे पीछे करके रैंडमाइज करके नई वेरिएशन आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये देख रहे हो, जो दिल करता है, जिस तरह का कलर आपको शेड चाहिए, यहां से आप ऑन करो, ओके करो, और यहां पे पहले बताओ मोड, लीनियर, रेडियल, डायमंड, और मिरर। मिरर देखो, जो एक तरफ होगा उसका मिरर इफेक्ट दूसरी तरफ होगा। कॉर्नर से देखो, रेडियल देखो। और ये करने के बाद आप इसके ऊपर अपने कंटेंट को पब्लिश करवाओ, जैसे करना है, जिस तरह आपको चाहिए। आप यहाँ पे मॉडल को प्लेस करवाओ, जो कंटेंट लिखना है लिखो, अल्लाह अल्लाह खैर से। नहीं अच्छा लग रहा, नो प्रॉब्लम, यहाँ जाओ, चेंज करो, रैंडमाइज, डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, ओके करो। अब लीनियर में लेना है, लीनियर ले लो, ये लो, ये लो। सर ये रैंडम है, उसमें आप अपने भी कलर दे सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे जब क्लिक करते हो ना, यहाँ पे रैंडमाइज का मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, रफनेस जो है इधर से कम ज्यादा कर सकते हो। ये स्मूथ हो गया, चेक करो, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है कलर्स की। ये स्मूथ, रफनेस परसेंटेज यहां बढ़ा दो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितने ब्राइट उसके वेरिएंट आ गए।
स्मूथ करना है मतलब आपस में ब्लेंड करके बिल्कुल सॉफ्ट कर दो, स्मूथ कर दो। हार्ड टच देना है, ये हार्ड है, रफनेस मैंने 100% कर दिया। चेक कीजिएगा। अब आपकी मर्जी है इसमें किस अप्रोच के साथ डेवलप करना चाह रहे हो। डायमंड लगाना है, ओके, दिस इज डायमंड अप्रोच। कॉर्नर से करना है, दिस इज डायमंड। रेडियल करना है, दिस इज रेडियल। थोड़ा खींचना है इसको, मसला ही कोई नहीं, जितना मर्जी खींचो इसको, आप खींच सकते हो। ये देखो ऐसे यहां से पकड़ा, बाहर की तरफ जितना स्ट्रेच करना है, ये लो। ये तो प्रैक्टिस है आपकी कि क्या बनाना चाह रहे हो, कैसे दिखाना चाह रहे हो, किस तरह ये चलेगा, किस तरह देखेगा, ये लो। तो बड़ा खूबसूरत आप यहाँ पे अपना कंटेंट बना सकते हो। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना का समझा है, कितना का समझा है लेक्चर को, कैसे दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, कंटेंट को किस तरह आप लेके चलना चाह रहे हो। ये जी आज का लेक्चर ठीक हो गया। ठीक है। ले इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। थैंक यू।